जिनको जिनको भ्रम था कि वो बलशाली है, रुपया वाला है, पैरवी वाला है, उन्होंने देख लिया कि न्याय के आगे रुपया पैसा पैरवी सब फेल है। इतना त्वरित न्याय अगर मिल पैसा से अगर कोई रोक सकता था तो रोक लेता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता है। बस धन्यवाद। आज तरैया की धरती दलाल से मुक्त हो गई। दलाल के चुंगल में पिछले 2 सालों से तरैया प्रखंड मुख्यालय था और इस दलाल की लड़ाई, दलाल मुक्त करने को लड़ाई प्रमुख अगला बन के आएगा और तरैया में जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी योजनाओं में धांधली हुई है, सारे योजनाओं की जांच होगी और न्याय मिलेगा और जनता को जनता का हक मिलेगा। वीडियो साहब को सदन में कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष गिड़गिड़ाना पड़ा। आदेश मेरे पास है, आप ले लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि वीडियो साहब न्यायाधीश से कई बार माफी मांगे हैं इस गलती के लिए और उन्होंने स्वीकार किया। अभी हम तरैया ब्लॉक में मौजूद है और एक आज अविश्वास प्रस्ताव लग रहा था। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के पहले की बात करें तो यह जो ब्लॉक है यह एक रण क्षेत्र बना हुआ था और केवल सिर्फ प्रमुख के चुनाव को लेकर के कुछ लोग ऑब्जेक्शन लगा रहे थे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और जो है वीडियो साहब मनमानी किए हैं और प्रखंड प्रमुख जो है घोषित कर चुके हैं। उसी पे एक पार्टी के लोग जो है न्यायालय में गए और न्यायालय की तरफ से एक डिसीजन आया, उसी एवज में आज पहुंचे हैं। तो ये सभी लोग मौजूद है, आप दिखाने का प्रयास कीजिए जितने भी लोग। देखिए भीड़ काफी ज्यादा है और मेरे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, प्रिय रंजन सिंह युवराज। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या हुआ था जिससे आप असंतुष्ट थे। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत तरैया के धरती पर हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज तरैया की धरती दलाल से मुक्त हो गई। दलाल के चुंगल में पिछले 2 सालों से तरैया प्रखंड मुख्यालय था और इस दलाल की लड़ाई, दलाल मुक्त करने को लड़ाई में हमारे बहुत सारे लोग, हमारे संजीव भैया पूर्व मुखिया जी हैं, इनका भी बहुत योगदान रहा है। हमारे उप प्रमुख साहब हैं, इनका भी बहुत योगदान है। निराला साहब हैं, सुनील बाबू हैं और भी बहुत सारे हमारे जो सहयोगी हैं इस तरैया को अमन, चैन, खुशहाली और दलाल मुक्त बनाने के लिए लड़ाई लड़े हैं और आज हम लोगों का ये लड़ाई सफल हो गया और तरैया दलाल मुक्त हो गया। जहां तक रही बात इस तरैया पर ध्यान की, तो इस तरैया पर देश के इने गुने लोगों का ध्यान रहा है। इस तरैया पर माननीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर जी का ध्यान रहा है। इस तरैया के धरती पर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का ध्यान रहा है। इस तरैया के धरती पर कर्पूरी ठाकुर जी का ध्यान रहा है। इस तरैया के धरती पर स्वर्गीय रामदास राय जी का ध्यान रहा है। इस तरैया के धरती पर बहुरिया राम स्वरूपा देवी का ध्यान रहा है। अजीव प्रताप रूढ़ी जी का ध्यान रहा है और हमारे पूर्व सांसद माननीय प्रभुनाथ सिंह का भी ध्यान रहा है कि इस तरैया के धरती हमेशा अमन, चैन और खुशहाली के साथ रहे और यहाँ से दलाल मुक्त तरैया हो। यही हम लोग का काम है और यही हम लोग का प्रयास है कि तरैया दलाल मुक्त हो और कोर्ट से हम लोग को न्याय मिलने का काम हुआ है। जो हम लोग के साथ अन्याय हुआ था पिछले दिनों, वो आज कोर्ट के माध्यम से हम लोग दोपहर आज हम लोग को न्याय मिला। अभी देखिए आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि लोग फूल माला पहना रहे हैं और सभी लोग खुशी मना रहे हैं। तो बातचीत करेंगे, मेरे साथ अन्नू सिंह जी मौजूद है, इन्हीं से बातचीत करेंगे जो आज क्या हुआ है, इतने सारे लोग खुशी मना रहे हैं। पहले उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। आज हम लोग आए हुए हैं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में आए हुए थे। तो वो तरैया के जितनी भी सम्मानित जनता है जो यहाँ के भ्रष्टाचार से काफी ग्रसित थे, जिन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ये रखा हुआ था, उसके विषय में हम लोग सर्वसम्मति से उसको पारित किया गया है। जिसके संदर्भ में मैं कहना चाहती हूँ कि आज इस तरैया प्रखंड की धरती पे एक बार और प्रूव्ड हो गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन कभी परास्त नहीं हो सकता है। बस धन्यवाद। हम लोग न्यायालय में गए हुए थे तो हम न्यायपालिका से हमें जीत मिली हुई है, उसी के हिसाब से यहाँ पे हुआ है तो पारित हो गया। बस और क्या।
और कुछ और फिलहाल में ये लोग खुशी मना रहे हैं। और ये मैडम थी जिनसे आप जिनके बातों को आपने सुना है। अविश्वास प्रस्ताव जो है इसके पहले इन लोग अनलीगल तरीके से इन लोग जब लगा तो ये लोग सीधे कोर्ट चले गए। और उसके बाद आज का जो माहौल था आप लोगों को दिखाने का हम प्रयास करेंगे। मेरे साथ संजीव जी मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आज क्या क्या परिस्थिति, आज का क्या परिस्थिति। धन्यवाद। यह जो अविश्वास प्रस्ताव आज जो हुआ बहस हुआ है, यह अविश्वास प्रस्ताव दिनांक 1 को लाया गया था। इसी महीने में दिनांक 1-2 को लाया गया था, जिसके उपरांत वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा 9 को तिथि निर्धारित की गई थी। 9/1 को तिथि निर्धारित की गई थी। 9 को सदन में 9 समिति सदस्य उपस्थित हुए। जो प्रमुख पे अविश्वास लगाने वाले समिति सदस्य थे, जिनकी संख्या 8 थी, वो लोग सदन में अविश्वास लगाने के बाद नहीं उपस्थित हुए। और जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि प्रमुख जो थी सदन की प्रीति कुमारी, वो स्वयं उपस्थित नहीं हुई। हम लोगों का मत यही, कहना यही था, मांग यही था कि अविश्वास लगाने वाले को ही प्रमुख से जवाब लेना था। हम लोगों को कोई बहस नहीं करना था। हम लोगों को पत्र के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी हुई कि अमुक बैठक जो है विश्वास प्रस्ताव की इतने तारीख को रखी गई है। हमें कोई सूचना प्राप्त नहीं थी। यहाँ से प्रखंड से कोई लेटर हमारे समिति सदस्यों को, जो आज 9 है, इनमें से 9 में से किसी को प्राप्त नहीं हुआ था। समाचार पत्र के माध्यम से, चूंकि वह 1 जनवरी का समय था जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ज्यादातर लोग अपने हित मित्र रिश्तेदारों के 9 वर्ष के उपलक्ष्य में गए हुए थे। इसी का फायदा उठा करके वर्तमान प्रमुख द्वारा अपने ही पक्ष के लोगों से अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ताकि बाकी समिति सदस्य उपस्थित नहीं हो और कोरम के अभाव में वो अपना सीट बरकरार रख लें। लेकिन चूंकि समाचार पत्र के माध्यम से हमें जानकारी हुई, हम लोग सदन में पहुंचे। लेकिन जो अविश्वास लगाने वाले थे और जिन पे अविश्वास लगाया गया था, ये दोनों लोग अनुपस्थित हो गए। हम लोगों का प्रखंड विकास पदाधिकारी से मांग किया गया कि जो सदस्य उपस्थित हुए सदन में, उनका मत लिया जाए, क्योंकि हम मतदान करने के लिए आए हैं। न हमने आरोप लगाया है, न हमें कोई बहस में भाग लेनी है, न हमें सवाल करना है, न हमें जवाब चाहिए। हम अपना मताधिकार, जो हमें समिति सदस्य होने के नाते सदन में आकर के हमें अपना मत देने का जो अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत हम लोग आए हैं। हमको मत देने का अधिकार दिया जाए। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह कहकर मतदान से वंचित कर दिया गया कि आपकी संख्या जब तक 10 नहीं होगी, आप मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं, आप मतदान नहीं कराया जा सकता है। जबकि हम लोगों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय का पूर्व का पारित आदेश दिखाया गया, लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उसको मानने से इनकार कर दिया गया उस बैठक में। इसके बाद हम लोग धरना पे बैठे। धरने पे बैठे हम लोग 24 घंटे से ज्यादा धरना पे बैठे। हम लोग का मांग था कि जो प्रोसीडिंग जिस अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई, क्या हमको उस अध्यक्ष को उस प्रोसीडिंग का देखने का अधिकार नहीं है। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रोसीडिंग बुक अपने पास रख लिया गया, उसको दिखाया नहीं जा रहा था सदन के सदस्यों को। हम उसी प्रोसीडिंग को देखने के लिए धरना पे बैठे। अगले दिन प्रशासन के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी आए और प्रोसीडिंग बुक हम लोग को दिए, जिसकी छाया प्रति हम लेकर के सत्यापित करा करके लेकर के धरना खत्म किए। हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में चले गए, चूंकि हमारे पास पहले से न्यायालय का आदेश था जिसमें यह लिखा हुआ था कि कोई गण पूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रखंड विकास पदाधिकारी ने उसको मानने से इनकार कर दिया। जब हम लोग न्यायालय में गए और इस बात को हम लोगों ने साक्ष्य के साथ जब रखा, न्यायालय ने वीडियो साहब को 4 दिन लगातार बुलाया अपने कोर्ट में। माननीय न्यायाधीश द्वारा 4 दिन बुलाया गया और बार बार उनके माफी मांगने के बाद वीडियो साहब को सदन में कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष गिड़गिड़ाना पड़ा। आदेश मेरे पास है, आप ले लीजिए। उसमें लिखा हुआ है कि वीडियो साहब न्यायाधीश से कई बार माफी मांगे हैं इस गलती के लिए और उन्होंने स्वीकार किया। तो कोर्ट आप लोगों को डिसीजन दिया, बता रहे हैं। तो जो सरकारी वकील था इसका चुनाव आयोग का, वो हम लोग के पक्ष में खड़ा हो गया कोर्ट में। और सरकारी पीपी जो विभाग का था, वो भी वीडियो साहब का पक्ष रखने को तैयार नहीं था, चूंकि इन्होंने गलत किया था। जो शपथ पत्र के माध्यम से वीडियो साहब ने न्यायालय में अपना जवाब समर्पित किया था, उसको इन्होंने माफी के साथ वापस लिया। उन्होंने माफी के साथ सदन से वापस लिया। उन्होंने आदेश दिया कि आज आपको पटना में ही रहना है, कल सुबह 10:30 बजे मेरे न्यायालय में सशरीर उपस्थित होइएगा, दूसरे जवाब और दूसरे शपथ पत्र के साथ। और अगले दिन इन्होंने दूसरा शपथ पत्र दायर किया और दूसरा जवाब दिया। पहला जवाब माफी करके इन्होंने वापस ले लिया कि मुझे जानकारी नहीं थी, इसके अभाव में मेरे द्वारा गलती हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। उसके बाद न्यायालय द्वारा इनको निर्देश दिया गया कि आइंदा अगर कोई गलती इस तरह की होती है तो बीपीएससी के माध्यम से आप पे कार्रवाई हम लिखित करके करवा देंगे। इतना होने के बाद हमें लड़ाई में न्याय मिला। परेशान किया गया और लोग समझ रहे थे कि न्याय में देर होती है,
देर नहीं होती है, लड़ने वाला चाहिए, न्याय मिलता है। हमने 20-25 दिन के अंदर में न्याय लेकर के दिखा दिया। आज आप सब लोग ने देखा कि जिला से लेकर के ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल तक सभी पदाधिकारी, चूंकि यह चुनाव जो हुआ माननीय उच्च न्यायालय के देखरेख में हो रहा है, उसके संज्ञान में हो रहा है। इसमें अगर कोई भी गड़बड़ी होगी, कोई पदाधिकारी नहीं बचने जा रहे हैं, इसलिए इस तरह की व्यवस्था दी गई। और हम लोगों के कोर्ट के तरफ से जो तिथि आएगी उसी में चुनाव होगा? नहीं, ये तिथि कोर्ट ने निर्धारित किया था। अब ये मामला आज प्रमुख पदच्युत हो गए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित हो गया। और पारित होने के बाद आज उनकी कुर्सी खाली हो गई। जिनको भ्रम था कि वो बलशाली है, रुपया वाला है, पैरवी वाला है, उन्होंने देख लिया कि न्याय के आगे रुपया पैसा पैरवी सब फेल है। इतना त्वरित न्याय अगर पैसा से अगर कोई रोक सकता था तो रोक लेता, लेकिन ये न्याय जो मिला है ये पैसा रुपया सब पे भारी है, पैरवी पे भारी है। हम लोगों को न्याय मिला है और इसी न्याय के बल पे हम आपको वादा करते हैं कि जो भी चुनाव आयोग से अगर तिथि निर्धारित होगी, मेरा प्रमुख अगला बन के आएगा। और तरैया में जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी योजनाओं में धांधली हुई है, सारे योजनाओं की जांच होगी और न्याय मिलेगा और जनता को जनता का हक मिलेगा। अब देखिए कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि यदि प्रमुख इन लोगों के तरफ से बनते हैं तो पूर्व प्रमुख का जो है कहीं ना कहीं जो भी धांधली योजना में की है उनकी जांच भी की जाएगी।